नमस्कार दोस्तों, मैं करण एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल करण की क्लासेज में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल यानी कि भाजकता के नियम। दोस्तों, आज हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए जल्दी से सभी बच्चे क्लास को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और करते हैं इन्हें सोल्व। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, संख्या दी गई संख्या में स्टार को निम्न में से किस संख्या से बदला जाए कि यह दी गई संख्या हमारी जो है 8 का गुणज बन जाए। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसे सॉल्व। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है हमारा होता है कि या तो संख्या के अंतिम 3 अंक जो है वो 0 हो या फिर 8 से डिविजिबल हो। तो दोस्तों, इस संख्या के हम अंतिम 3 अंक ले लेते हैं, स्टार 8 4। दोस्तों, स्टार की जगह पर हम पहला ऑप्शन रखकर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 8 8 4। अब इसे करते हैं 8 से डिवाइड। देखिए दोस्तों, 8 से जब 8 को डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, 8 से फिर 8 को डिवाइड करेंगे फिर से एक बार जाएगा, 8 से 4 को डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत। दोस्तों, अब हम ऑप्शन नंबर बी लेकर देखते हैं, 9 8 4। अब इसे 8 से डिवाइड करते हैं, 8 से 9 को डिवाइड करेंगे एक बार जाएगा, यहाँ से एक बचेगा, ये 18 हो जाएगा। जब 8 से हम 18 को डिवाइड करेंगे तो 18 में 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, तो फिर से 2 बचेगा, ये 24 हो जाएगा। और 8 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 बार जाएगा। देखिए बच्चों, ये 3 अंक जो लिए थे हमने वो 8 से डिवाइड हो गए हैं। तो जब ये अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड हो गए हैं तो ये पूरी की पूरी संख्या भी हमारी 8 से डिवाइड जरूर होगी। तो चलिए अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विकल्प 9 से विभाजित है। तो ऑप्शन नंबर ए हम लेके देख लेते हैं। देखिए बच्चों, 4 2 5 6 3। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या था बच्चों? 9 से डिविजिबिलिटी का रूल ये था कि अंकों का योग 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 और 6 17, 17 और 3 20। यानी कि अंकों का योग हमारा 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो तभी वह पूरी की पूरी संख्या हमारी 9 से डिवाइड होगी, वरना नहीं होगी। तो ये 20 हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब ले लेते हैं हम ऑप्शन नंबर बी, 3 2 4 5 8। अब देखिए बच्चों, 3 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 8 22। 22 भी हमारा 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18। 18 बच्चों 9 से डिवाइड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। तो बच्चों, सबसे पहले तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है हमारा? 11 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं के योग का अंतर जो है या 0 हो या फिर वह 11 से डिविजिबल हो। तो चलिए कर लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को। इसमें देखते हैं कि सम संख्याओं का योग 1 और 5 6, 6 और 6 12। अब विषम संख्याओं का योग कर लेते हैं, 4 और 2 6। अब देखिए बच्चों, इसका अंतर जो है वो 6 है, जो कि ना तो 0 है और ना ही 11 से डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन नंबर ए भी हमारा गलत हो जाएगा। अब इसको कर लेते हैं, 1 और 6 7, 7 और 4 11, 2 और 5 7। इसका अंतर है बच्चों 4, जो ना ही 0 है और ना ही 11 है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा हमारा गलत। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4 5, 5 और 6 11, 5 और 2 7। इसका अंतर भी हमारा 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी भी जो है गलत हो जाएगा। अब देखते हैं, 1 और 5 6, 6 और 0 6, 4 और 2 6। अब देखिए बच्चों, इनका अंतर जो है वो हमारा 0 है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो चलिए करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है। तो बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे इसके सम अंकों का योग। तो 2 और 9 11,
11 और 0 11, और 11 और 8 हो जाएगा हमारा 19। अब हम इसके विषम अंकों का योग करेंगे। 9, 7 और 9 16, 16 और 4 20। अब देखिए बच्चों, इसका अंतर कितना है? 1, जो 11 से डिविजिबल नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। 2 और 9 11, 11 और 0 11, 11 और 8 19। अब देखते हैं विषम अंकों का योग। 6 और 9 हो जाएगा हमारा 15, 15 और 4 हमारा हो जाएगा 19। अब देखिए बच्चों, इसके अंकों का योग हमारा 0 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, यदि यह संख्या 11 से विभाज्य है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें इसके सम अंकों का और विषम अंकों के योग का अंतर देखना है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले n की जगह पर हम ऑप्शन नंबर ए रख कर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा 8, 5, 9, 2, 1। अब देखिए बच्चों, इसके सम अंकों का योग करेंगे हम। 8 और 9 हो जाएगा हमारा 17, 17 और 1 18। अब विषम अंकों का योग करेंगे। 5 और 2 7। अब देखिए बच्चों, इनका अंतर जो है हमारा कितना है? 11, जो 11 से डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे इस संख्या में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 9 से विभाजित हो? तो बच्चों, पहले हम ये वाली संख्या लिख लेते हैं। 7, 8, 4, 8, 9, 6, 5, 6। तो बच्चों, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल जो था हमारा, वो था कि संख्या के सारे अंकों का योग करना है पहले हमें। तो चलिए इसका योग कर लेते हैं हम। 7 और 8 हो जाएंगे हमारे 15, 15 और 4 हो जाएंगे 19, 19 और 8 हो जाएंगे 27, 27 और 9 हो जाएंगे हमारे 36, 36 और 6 हो जाएंगे हमारे 42, 42 और 5 हो जाएंगे 47, 47 और 6 हमारे हो जाएंगे 53, यानी कि 53। अब इसे हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 से ये हमारा डिवाइड नहीं होगा। तो अब हमें देखना ये है कि इस इन वाले ऑप्शंस में से हम कौन सा एक ऑप्शन रखें और ये संख्या जो है ऑप्शन रखने पर 9 से डिवाइड हो जाए। तो ऑप्शन नंबर ए रख कर देखते हैं हम। 53 प्लस ऑप्शन नंबर ए 1। अब ये हमारा 54 हो गया। 54 9 से डिवाइड होता है। 9 छिंग 54, तो ये 9 से जो है 6 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दिए गए विकल्पों में से कौन सा 4 से विभाजित होगा? तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है, जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक या तो 0 हों या 4 से डिविजिबल होते हों, तो वह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। अब देखिए, ऑप्शन नंबर ए के अंतिम 2 अंक जो हैं वो ना तो 0 हैं और ना ही 4 से डिविजिबल हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर बी के अंतिम 2 अंक जो हैं वो 0 हैं, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे प्राप्त संख्या को 16 से विभाज्य बनाने के लिए 22, 66, 44 से घटाया जाना चाहिए? तो बच्चों, 16 से डिविजिबिलिटी उन संख्या को दर्शाती है जिनके अंतिम 4 अंक 16 से डिविजिबल हों या फिर अंतिम 4 अंक 0 हों। तो बच्चों, इसके इस संख्या के हम अंतिम 4 अंक ले लेते। 66, 44। अब देखिए बच्चों, ये जो संख्या है ये हमारी 16 से डिविजिबल नहीं है। तो इन ऑप्शंस में से हम कौन सी संख्या इस संख्या में से घटाएं कि ये जो संख्या है वो 16 से डिवाइड हो जाए? तो पहले हम ऑप्शन नंबर ए घटा कर देखते हैं। तो 66 44 में से जब हम 4 घटाएंगे तो बच्चों हमारा बचेगा 66 40। अब इस 66 40 को हम 16 से डिवाइड करके देखते हैं। 16 से जब हम 66 को डिवाइड करेंगे तो बच्चों हमारा 4 बार जाएगा, 16 चौका 64।
अब यहाँ से जो हमारा बचेगा, 2 बचेगा, ये 24 हो जाएगा। जब 16 से हम 24 में डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, और फिर से हमारा 8 बचेगा और ये हमारा 80 हो जाएगा। और 16 से जब हम 80 में डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 16 पंजे 80, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बच्चों कल अगली क्लास में जो है क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा हाई लेंगे, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।